ओके क्लास, हम थ्योरम स्टडी कर रहे थे। इफ़ इन अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड r आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड। अगर हमारे पास सेम नंबर हैं, अगर m सेम है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे वन है, फिर टू है, फिर लेट्स से थ्री है, फिर लेट्स से फोर फाइव है, यस फाइव 3 दफ़ा रिपीट है। तो इस तरह से भी नंबर हो सकता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास अभी ऊपर वर्ड है, थ्योरम का वर्ड है। अगर हम इस वर्ड की बात करें जो थ्योरम का वर्ड है, तो इसमें बात करें तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। पहली बात, हमारे पास एलिमेंट्स इसमें हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे पास n इसमें 7 है। और सेम t कितनी दफ़ा है, t इसमें एक दफ़ा है, h इसमें भी एक दफ़ा है, और इसके बाद हमारे पास e 2 दफ़ा है। अच्छा, फिर o जो है वो एक दफ़ा है, फिर r भी एक दफ़ा है, e पहले से आ चुका है, हम कर चुके हैं उससे काउंट, और m जो है वो एक दफ़ा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब n टोटल 7, यानी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n की जगह पे 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 2e रिपीट हो रहा है, को हम पहले लिख लेते हैं कि ये 2 फैक्टोरियल है। फिर हमारे पास सब बाकी एक एक दफ़ा ही हैं, तो आप उनको लिख लें या ना भी लिखें तब भी ठीक है, यानी क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल लिखा जाएगा इसकी जगह पे, 1 फैक्टोरियल होगा, ये भी 1 फैक्टोरियल होगा, ये 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी क्या हो गया कि 1 एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 4, और फिर ये 5 दफ़ा। तो आप ये बाकी जो ये सारे जो 1 हैं यहाँ पर, तो ये ना भी लिखें तो ठीक है, आप सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास जो है, जिससे मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, सिर्फ इतना लिखें तो काफ़ी है, जो रिपीट हो रहे हैं वो लिखें, ठीक है। जैसे इसकी बात आई, यहाँ पे हम बात करें तो इसको 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करके सॉल्व कर सकते हैं, जिससे फिर हमारे पास आ जाएगा इसकी कितनी परमुटेशंस, कितनी एलिमेंट्स बन सकती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 1 2 2 3 3, तो 1 रिपीट है 2 दफ़ा, 2 रिपीटेड नहीं है, 3 रिपीटेड है 2 दफ़ा, इसी तरह से 5 रिपीटेड है 3 दफ़ा। तो फिर इसके लिए क्या बन जाएगा, ये नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटली कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि ये बाकी जो है 4 1 1 फैक्टोरियल वाले वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 का आंसर 1 ही आना है उसमें, उसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया बिल्कुल रिसेंटली, तो उनके लिए देख लें कि नंबर थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हों जो कि रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक किस्म, एक काइंड ये है, और इसी तरह से एक काइंड ये है, और एक काइंड ये है, तो जितने नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हो तो उनको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n टोटल, पर टोटल नंबर होगा, और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थ्योरम का हमने वर्ड का एग्जांपल ली थी कि n हमारे पास 7 है, t एक दफ़ा रिपीट हुआ, h एक दफ़ा रिपीट हुआ, e जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ, और o भी एक दफ़ा है, r और m भी एक एक दफ़ा है। तो ऐसों के लिए फिर हम क्या करते हैं कि 7 फैक्टोरियल टोटल n अपॉन 2 फैक्टोरियल, बाकी तमाम जो हैं वो 1 1 1 टाइम्स हैं, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखें 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से सॉल्व कर लें जो भी इसका आंसर आता है। इस तरह से फिर ये जो एग्जांपल लिखी हुई थी 1 1 2 3 3 4 5 5 5, अगर ये नंबर्स आपके पास हों, ये सेट हो, इसमें आप देखें कि 1 2 दफ़ा रिपीट हुआ, 3 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ, 5 3 दफ़ा रिपीट हुआ, टोटल नंबर्स अगर काउंट करें हम, n की वैल्यू 9 है, और पहले हम हायर रिपीटेशन नंबर से चलते हैं, 3
है 3 फैक्टोरियल से फिर 2 फैक्टोरियल फिर अगेन 2 फैक्टोरियल, तो ये हमने लिखा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसमें हमारे पास जो ये 2 और 4 जो बाकी रिमेनिंग हैं ये 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको सॉल्व करने तो रिजल्ट इसका आ जाएगा, कितने अरेंजमेंट्स, कितनी परमुटेशंस बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एडिशन। एडिशन अगर हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि अगर दोनों के दोनों जो इवेंट्स थे वो सेम बोथ एक ही वक्त में हो रहे थे, जो भी हमने अगर फिल करना था, जो भी ऑप्शंस थे उनको हमने एक ही साथ सेलेक्ट करना था, तो हम दो भी वेज थे उनको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन हो कि किसी और का वर्ड हो और उसमें हमने ये देखना हो कि या एक बॉक्स को फिल किया जा सकता है या फिर दूसरे को, या फिर जैसे हमने बॉल और बैट की एग्जांपल ली थी, या फिर हम बॉल जो चूज़ कर सकते हैं या फिर बैट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अगर हम इसमें बैक चलें तो हमने ये थी हमारे पास थी एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये वर्ड एंड जो है ये याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि अगर आपके पास 3 बॉल्स हैं, 4 वेज हैं और दोनों के दोनों आपने दोनों के दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, या एक बैट या एक बॉल सेलेक्ट करना है, तो फिर आपके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 3 × 12 होंगे। और इसी तरह से ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपने ब्लू बॉल ले ली उसके साथ आप डिफरेंट कलर के बैट सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड बॉल ले लेते हैं तो डिफरेंट कलर के बैट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये बनता है, एक ऑप्शन ये बनता है, एक ऑप्शन ये बनता है। इसी तरह से ग्रीन के साथ भी है। फिर एडिशन प्रिंसिपल में मेन चीज़ थी कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम। इसकी एग्जांपल में जो मेन जो वर्ड है जिसमें डिफ्रेंशिएट करेगा वो और का होगा, यानी आपने या फिर चूज़ 1 बॉल और 1 बैट, या फिर एक बॉल चूज़ कर सकते हैं या फिर एक बैट चूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप ऐड करें तो आपके पास टोटल ऑप्शंस कितनी बन सकती हैं, तो 3 + 4 7 ऑप्शन है, 7 में से कोई भी एक ले सकते हैं आप। उसके बाद एग्जांपल देखी थी हमने 44, आपकी बुक की 44 नंबर एग्जांपल है। इसमें 5 नंबर्स थे, 5 नंबर्स के 3 डिजिट हमने अरेंजमेंट्स बनानी थी। 3 डिजिट्स में हमारे पास 2 केसेस बन सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में आपको बताया कि बकेट में हम 1 को यूज़ करेंगे तो 1 को दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 को यूज़ करेंगे 2 को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर दफ़ा 5 नंबर्स होंगे इनको फिल करने के लिए। तो इसका मतलब है कि n नंबर्स हर दफ़ा होंगे, कम नहीं होंगे। हर दफ़ा जितनी भी तादाद होगी, अगर 5 है तो 5 होंगे, 6 है तो 6 होंगे, n सेम रहेगा। तो n आपने जितने बॉक्स फिल करने हैं, जितनी आपने अरेंजमेंट्स बनानी हैं, उसके हवाले से जो r की आपकी वैल्यू होगी वो n की पावर बन सकती है। सेकंड, फिर हमने देखना है कि इवन नंबर कौन से, हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन। जितनी भी अरेंजमेंट्स बनेंगी उनमें से इवन कितनी। अरेंजमेंट्स हमने देखी थी 60 बनती थी, हमने इसको NPR, हमारे पास n जो था वो 5 था और p और r 3 था, तो ये हमने देखा कि इसका आंसर हमारा 60 आता है। 60 ऑप्शन, 60 ऐसी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं 3 डिजिट नंबर की, उनमें से इवन कितनी है। तो इवन के लिए फिर हम ये देख रहे थे कि इवन के लिए हमारे पास दो दो नंबर जो हैं, क्योंकि 2 और 4 ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कि जब यूनिट प्लेस पे आएंगे, लास्ट बॉक्स में आएंगे, तो ये फिर हमारा जो भी नंबर बनेगा वो इवन कहलाएगा। अगर 2 फिक्स हो जाता है तो हमारे पास इसमें बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी 1, 4 और 3 और 5 बच जाएंगे। 2 तो यहाँ पे हमेशा फिक्स हो गया, तो फिर बाकी हमारे पास आर 2 एम्प्टी बॉक्सेस बनते हैं, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। और क्योंकि एक 2 यहाँ पे एक नंबर यूज़ हो चुका है, एन पहले 5 था तो अब एन हमारे पास 4 हो जाएगा। सेम केस होगा उसके लिए भी, 4 के लिए भी। और नेक्स्ट फिर हमने अभी जो देखा थ्योरम में, हमने ये देखा कि जो भी नंबर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हों उसके लिए हम फिर फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल की थी कि थ्योरम वर्ड की एग्जांपल की, इसमें देखा ई 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और टी एक दफ़ा है, एच भी एक दफ़ा है, ओ भी एक दफ़ा है, आर और एम भी एक दफ़ा है। तो हम जो रिपीट हो रहे नंबर, जैसे थ्योरम में टोटल हमारे पास एन की वैल्यू जो थी वो 7 थी,
तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और बाकी सारे 1 टाइम है तो उसको लिखने की जरूरत है। जो मैक्स जो रिपीट 1 से ज़्यादा दफ़ा जो रिपीट हो रहे हैं वो आप नीचे लिखें और बाकी ना लिखे हो, तो इनकी वैल्यू फिर आप फाइंड कर सकते हैं। ये 7 और 6 और 5 इस तरह करके, और नीचे 2 × 1, और ये आगे चलता रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल है इसी के हवाले से देखने के लिए कि हमारे पास अगर एक वर्ड कैट है, ये कैट वर्ड है, इसकी हमने अरेंजमेंट्स बनाई हैं। CAT है, CTA है, और ATC, ACT, और TCA और TAC। तो हमारे पास इसमें कितनी हमने 3, हमारे पास ये इसको हम 3 बेस में 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, और टोटल हम देखें तो 3 हमने, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बॉक्सेस हमने फिल करने हैं, ये वाला और इसको फिल करने के हमारे पास 3 वेज होंगे। फिर इसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 वेज होंगे, क्योंकि देखें हमारे पास अगर हमने C का यूज़ कर लिया है, C को हमने अगर इस्तेमाल कर लिया तो बाकी या तो फिर A आ सकता है या फिर T आ सकता है। यानी यहाँ पे हमारे पास तीनों में से C में से, A में से, T में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे हम पुट कर सकते थे। उसके बाद C अगर हमने यहाँ पे लिख लिया है तो यहाँ पे अब हमारे पास A और T में से कोई ऑप्शन रह गया, या A आएगा या T आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास एक वे बच जाएगा, लास्ट में एक नंबर बच जाएगा। अगर हमने A यूज़ कर लिया है पहले तो फिर T यहाँ पे आ सकता है और फिर C आ सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें, क्योंकि हमने ये तमाम बॉक्सेस फिल करने हैं, एंड है इसमें तमाम बॉक्सेस फिल करने हैं, तो फिर ये 3 × 2 × 1 हमारे पास 6 वेज बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है हमारे पास CAA, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था, CAT, ये रिपीटेशन की बात जो थ्योरम ने लास्ट स्टडी किया है उसको हम देख रहे हैं कि उसमें नंबर्स क्यों हम उसके रिड्यूस हो जाते हैं, क्यों उसके चेंज हो जाते हैं, ये क्यों हम उसे डिवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पे हम थ्योरम जो हमने पढ़ा तो हम उसे जो रिपीट हो रहे हैं नंबर उनसे डिवाइड क्यों कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक तो रिपीटिशन है, A रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें CAA, अगर हम यहाँ पे पहले बॉक्स में C पुट कर देते हैं और फिर बाकी आपके पास सिर्फ ऑप्शन यही रह जाती है, या A और A आएगा। यानी पहले बॉक्स में हमने अगर हमने पहले बॉक्स में 3 बॉक्सेस हैं, और अगर हमने पहले बॉक्स में C पुट कर दिया तो ये आप यहाँ पर, क्योंकि ये 2 ही ऑप्शन रह जाती हैं, A और A ही रह जाती हैं। अगर हमने पहले बॉक्स में फर्ज करें A पुट कर दिया है तो फिर या तो C आ सकता है या A दोबारा आ सकता है, पहले भी आ सकता है A, C भी आ सकता है, CA भी आ सकता है। तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने वो सारी ऑप्शंस एनलिस्ट की हुई हैं। CAA हो सकता है, AAC हो सकता है, ACA हो सकता है, या फिर ACA और फिर AAC हो सकते हैं। अगर इसको देखें तो हमारे पास CA और AAC सेम नंबर हैं, ये हमने काट दिए, ये सेम नंबर हैं। इसी तरह से ACA और ACA भी सेम नंबर हैं, AAC और AAC भी सेम नंबर हैं। इन सेम नंबर्स को हम अगर, क्योंकि सेम नंबर्स को यूज़ नहीं करना बार बार हमने, वो अरेंजमेंट्स आगे पीछे होने का मतलब, यानी ऑर्डर का मतलब ये है कि ACA या AAC और CA एक नंबर तो हैं, ठीक, मगर वही चीज़, वही केस, वही अरेंजमेंट सेम रिपीट नहीं होनी चाहिए। वही अरेंजमेंट्स हमारे पास जो सेम रिपीट हो रही है उसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। रिपीटिशन की बात करेंगे, जब नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम डिवाइड फिर क्यों करते हैं, वो थ्योरम हमने इस्तेमाल किया। अब देखें रिपीट हो रहा है, हम इसे अगर काउंट करें तो हमारे पास कितने वेज बनते हैं, ये 1 2 3 बनते हैं ये, ठीक है। 3 वेज बनते हैं, 3 तरीक़ों से अरेंजमेंट हो सकती है, 3 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। 3 वेज का मतलब है 3 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। यही अगर हम कैलकुलेट करें, जो हमने थ्योरम लास्ट पढ़ा कि 3 फैक्टोरियल, टोटल नंबर क्या है 3 है, एन टोटल क्या है हमारे पास इसका, एन हमारे पास 3 है, और रिपीट जो हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, वो हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल एम इसे कह दें, एम जो रिपीट हो रहा है हमारे पास वो 2 है, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है ए। तो 3/2 फैक्टोरियल, 3
2 1